ये विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार है। हाँ, क्या है विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार? जैविक प्रणालियां। 4 मुख्य प्रणालियां हैं, कौन कौन सी हैं? फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। वेरी गुड। फिशरीज, क्या बोलेंगे? फिशरीज। फिशरीज। फिशरीज का मतलब होता है जैसे कृषि होती है ना, ऐसे ही मत्स्य उत्पादन, इसको क्या बोलेंगे? मछली उत्पादन। मछली उत्पादन होती है। फिर जंगल है, जंगल, फॉरेस्टेशन है। घास के मैदान, फिर उसके बाद फसलें। फॉरेस्टेशन के बाद ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान हैं। और फिर कृषि भूमि है जिसको हम क्रॉपलैंड कहते हैं। इनसे सारी अर्थव्यवस्था, पृथ्वी पे जितना भी आर्थिक संसाधन है, धन दौलत है, फैक्ट्रियां हैं, खान पान है, सब इससे चलता है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, इन चारों से न केवल हमें भोजन मिलता है, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry. इंडस्ट्रीज को सारा रॉ मटेरियल, सारा कच्चा माल भी इन्हीं से मिलता है। फैक्ट्रियों में या फूड प्रोसेसिंग के लिए जितना भी कच्चा माल चाहिए वो इन्हीं चीजों से मिलता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। केवल जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक जो मानव निर्मित चीजें हैं, केवल इनको छोड़ के बाकी सबको अपना जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो इन्हीं चारों चीजों से मिलता है। फिशरीज से, फॉरेस्ट से, क्रॉपलैंड से और ग्रासलैंड से। सिर्फ किसको? खनिज पदार्थों को छोड़ के और पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों को छोड़ के। पेट्रोलियम से कुछ सामान बनता है, कुछ चीजें बनती हैं, उनको छोड़कर, और मिनरल्स जो खनिज पदार्थ धरती से निकलते हैं, जैसे कोयला है, अब्रक है, चांदी है, सोना है, इनको छोड़ के बाकी सब किस पे डिपेंड करता है? इन 4 चीजों पे। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े हिस्से में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। आदमी ने इन चारों को इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि ये क्या हो रहे हैं? अनसस्टेनेबल है, इन्हें बनाए रखना मुश्किल हो गया है। ना तो जंगल इतने बचे हैं, ना मछलियां इतनी बची हैं, ना क्रॉपलैंड उतना रहा जितना पहले हुआ करता था, और घास के मैदान तो खत्म ही हो गए हैं, है ना। तो ये अगले आने वाली पीढ़ियों तक कैसे सस्टेन रह पाएंगे, कैसे कायम रह पाएंगे? इन सब का हमने मिसयूज किया है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर देशों में मनुष्य, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, मनुष्य ने इन चारों सिस्टम्स को बुरी तरह से हानि पहुंचाई। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, कि इनसे अब जो उत्पादन है वो उतना नहीं अब हम कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। इम्पेयर हो गया है, बाधित हो गया है। अब हम इस बात से डरने लगे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी, साफ पानी कैसे मिलेगा, पेट्रोलियम कैसे उपलब्ध होगा। हम इतना यूज कर रहे हैं हर रोज पेट्रोल, घर में 4-4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी से काम चल जाता है, 4-4 गाड़ियां रखते हैं, एक मकान से काम चल जाता है और 3-3 मकान खरीद लेते हैं। इससे क्या हो रहा है? संसाधनों का मिसयूज हो रहा है। When this happens, जब ये होगा, फिशरीज कोलैप्स, तो क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन यानी मछलियां सागर में कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल जो है नदारद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो पहले घास के मैदान हुआ करते थे वो बंजर हो गए हैं अब, क्योंकि वहां पर मकान बन गए हैं।
खेल के मैदान बन गए हैं, है ना, और दूसरे इस्तेमाल में आने लगी है वो चीज। तो जितने ज्यादा मकान होंगे पृथ्वी पर ईंट कंक्रीट के, उतना ही फसलों के लिए जमीन कम बचेगी खेती के लिए। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, इसीलिए क्या होगी, क्रॉपलैंड कम हो गई है, फसलों के लिए भूमि कम से कम कम हो गई होती है। जा रही है, कम से कम होती जा रही है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और दुनिया क्या हो गई है, आजकल के नौजवान और ये एक्टर एक्ट्रेसेस क्या हो गए हैं, प्रोटीन कॉन्शियस। प्रोटीन, मछली, पनीर, है ना, और प्रोटीन के दूसरे पदार्थ, प्रोटीन एक्स, तरह तरह के प्रोडक्ट आने लगे हैं। प्रोटीन के पीछे इतने पागल हो गए हैं, प्रोटीन हंग्री। ओवर फिशिंग इज कॉमन, कि ज्यादा से ज्यादा मछली खाने लगे हैं, क्योंकि मछली में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब सारी मछलियां यही पीढ़ी खा जाएगी तो आगे आने वाले लोगों के लिए क्या बचेगा। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, तो ओवर फिशिंग कर रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और भारत जैसे, अफ्रीका जैसे गरीब देशों में कुकिंग के लिए, ईंधन के लिए, घर में खाना बनाने के लिए जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, डेसिमेट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन फूकते हैं, लकड़ियां फूकते हैं चूल्हों में। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतने कम हो गए जंगल कि कई जगह पे तो जलाने वाली लकड़ी, फायरवुड, इतनी महंगी हो गई है। What goes under the pot now costs more than what goes inside it। कि चूल्हे पे रखे बर्तन में जो पक रहा है वो कम महंगा है, और चूल्हे के नीचे, बर्तन के नीचे जो लकड़ी जल रही है ज्यादा महंगी। खाने की चीज से ज्यादा महंगी क्या हो गई है, लकड़ी। लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, जलाने वाली लकड़ी, जो अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, पता है लकड़ी कितनी महंगी हो गई है। फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा हो गया ईंधन। What goes under the pot now costs more than what goes inside it। कि पोट में जो पक रहा है, बर्तन में जो पक रहा है चूल्हे के ऊपर, वो बर्तन के नीचे चूल्हे में जो जल रहा है उससे कम महंगा है, उससे सस्ता है। Since the tropical forest is in the world's, Dr. Mayer's, the powerhouse of evolution। जो जैसे जंगलों के प्रकार तुमने पढ़े होंगे सामाजिक में, एक तरह के जंगल होते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध, वो जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास जो जंगल हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय जंगलों को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। वो विकास के पावर हाउस हैं। सारा विकास का जो अधिकतम हिस्सा है दुनिया में, जो तरक्की हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वजह से ज्यादा हुई है। तो इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। विकास का पावर हाउस थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। Several species of life face extinction as a result of its destruction। इसलिए उस जंगल के कटने की वजह से बहुत सारी प्रजातियां, स्पीशीज, जीवों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब खत्म होने की कगार पे, क्योंकि वन काटेंगे
तो जंगल के हिरन, शेर, बंदर कहाँ जाएंगे? उनको कम भोजन मिलेगा, उनको सुरक्षा कम हो जाएगी, आदमी उनका शिकार करेगा, उनकी हड्डियां बेचेगा, उनकी खालों से कालीन बनाएगा अपने घर में बिछाने के लिए, दीवार को सजाने के लिए। जंगल कटेंगे तो वो गांव की तरफ भागेंगे, गांव में लोग डर के मारे या उनके उनके अंग को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए उन्हें मार डालेंगे। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से, जंगल कटने की वजह से बहुत सारे जीव जंतुओं की जो संख्या है कम होती जा रही है। जैसे गिने चुने टाइगर हैं दुनिया में, गिने चुने। हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। It has been well said that forests precede mankind. किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जंगल जो है हमारे पूर्वज हैं, पेड़ पौधे हमारे पूर्वज हैं। पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, पेड़ पौधों से हम आए हैं, हमारे हमसे प्रीसीड करते हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे पहले वो आए थे धरती पे। धरती पहले किनकी थी? जंगलों की थी, वनस्पति की थी। डेजर्ट्स फॉलो, और अब उनके बाद कौन है? जंगलों के बाद कौन आ रहे हैं? डेजर्ट्स, मरुस्थल। हमारे बच्चे क्या, हमने क्या छोड़ा है? मरुस्थल। और पौधों ने क्या छोड़ा था? मनुष्य को। पौधों ने हमें पाला पोषा, और हम किसको जन्म दे रहे हैं? जंगलों, सॉरी, मरुस्थलों को, बंजर भूमि को। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. 40 से 50 मिलियन, यानी 500 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 मिलियन में कितने हो गए? 500 लाख, यानी 5 करोड़ एकड़। 5 करोड़ एकड़ के वन हम हर साल काट देते हैं, जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, खिड़की दरवाजे बना लेते हैं, टेबल कुर्सी बना लेते हैं। कितने कितने जंगलों की? 5 करोड़ एकड़ में फैले जंगलों। And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. और जो धरती को नेचुरल खुराक मिलती थी, खाद मिलती थी पशुओं के गोबर से और एक्सक्रीटा से, वो भी हम चूल्हे में जलाकर खत्म कर रहे हैं। वो भी उसको भोजन नहीं लेने देते धरती को, पूरा उसको भी खत्म करें। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अंदाजा लगाया है कि अगर हम जिस गति से अब आज पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड से लगाएंगे, तब जाके सन 2000 तक, ये लेसन लिखा गया था 1994 में, है ना, तब से 2000 तक हम अपने ईंधन की लकड़ी की जो डिमांड है, घर में जलाने वाली लकड़ी की जो डिमांड है, उसको पूरा कर पाएंगे अगर हम वन लगाने की गति को 5 गुना बढ़ाते हैं। तब 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. 5 गुना ज्यादा गति बढ़ानी होगी to cope with the expected firewood demand, अपनी फायरवुड की डिमांड को पूरा करने के लिए। in the year 2000 में, लेसन 2000 से पहले लिखा हुआ है, जब लिखा गया था उसके उस टाइम से अंदाजा लगाया जा रहा है।
ठीक है, आज इतना ही करते हैं, टाइम पूरा होने वाला है। अभी 2-3 मिनट है, कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग टू आस्क? मैं काम नहीं करा, हाँ इससे जी। फाइल साफ करे, नो सर। गैस साफ करे। कुछ पूछना है? मनीष कौन सा है, शक्ल दिखाओ। गुड, यस। ये विजय राणा एंड और कौन है, अनमोल अमोल। ये अपना कैमरा ऑन करो भाई, एक बार दिखाओ तो। आदित्य राणा। चलिए, कुछ पूछना है किसी ने? नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, आज ही मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, उसको करना है और इसको रिवाइज करना है, लेसन को रीड करना है, ठीक है? यस। ओके, सी यू टुमारो। टाइम पे आया करो 9 बजे, ठीक? ओके सर।